हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं एग्ज़ाम रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थी कि आप इस वीडियो को हिंदी में भी बनाएं, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से हिंदी में बना रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है 16 मई 2020 का, और इस नोटिफिकेशंस में बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं जो कि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सकते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पहला पॉइंट है एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड, कि एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या नहीं। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि आपको मई जून 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके एग्ज़ाम फॉर्म्स आपको किसी भी हालत में भरने हैं। इट इज़ कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर इससे पहले आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, ऑनलाइन फ़ीस भी जमा की है कॉलेज के अंदर, तो आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। या तीसरे पॉइंट में है कि अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिर से भरा है या अभी तक किसी ने भरा ही नहीं है, तो उसकी लिंक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर 19 मई 2020 से लेके 28 मई 2020 तक अवेलेबल है। आप इस पीरियड में एग्ज़ाम फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है या फिल किया है लेकिन कॉलेज में सबमिट नहीं किया है, ऐसे स्टूडेंट्स 19 मई से लेके 28 मई तक भर सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है, आप एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वेबसाइट या गेटवे के ज़रिए आप भर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो आपको कॉलेज में इस एग्ज़ाम फॉर्म को इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन्वर्ट करने की डेट है 30 मई से पहले आपको ये इन्वर्ट करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। और इन्वर्ट करना ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर इससे पहले अगर किसी ने आपसे कॉलेज से लेट फ़ी ली होगी या सुपर लेट फ़ी ली होगी, तो आपको वो फ़ीस वापस मिलेगी। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी जारी की जाएगी। अब पार्ट बी के बारे में जानते हैं। पार्ट बी के अंदर कहा गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट छोड़ के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। तो पॉइंट 1 में कहा गया है कि किसी भी हालत में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का या फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे वो बैकलॉग हो या रेगुलर हो। तो ऐसे लोगों का रिज़ल्ट कैसे होगा, रिज़ल्ट कैसे दिया जाएगा। तो ऐसे इसका रिज़ल्ट ऐसे दिया जाएगा, जो अभी रेगुलर सेमेस्टर है उसका 50% कंसिडर किया जाएगा, और वो 50% असेसमेंट के ज़रिए या जर्नल्स के ज़रिए, टर्मों के ज़रिए, ओरल एग्ज़ाम के ज़रिए वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे रेगुलर सेमेस्टर के। और लास्ट सेमेस्टर में जो भी आपका रिज़ल्ट होगा उसका 50% यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बैकलॉग देना है तो कॉलेज शुरू होने के बाद 120 दिनों के अंदर आपको एग्ज़ाम देनी है, और उस एग्ज़ाम के अंदर आपको पास होना है। या आप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी बैकलॉग की एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होने वाली है। तो जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा नया, तो 120 डेज़ के पहले आपको एग्ज़ाम देनी है। उस तरह का यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन फिर से दे सकती है। अब पार्ट क के बारे में जानेंगे। पार्ट क फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी रेगुलर है, रिपीटर है, वो बैकलॉग है, इनके लिए। पॉइंट 1 में कहा गया है जितने भी बच्चे फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं और जिनके बैकलॉग भी है, उन सब के एग्ज़ाम इसी सेमेस्टर में कंपलसरी होंगे। रेगुलर वैसे जैसे होते एग्ज़ाम वैसे ही होंगे। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो भी इसके रिज़ल्ट होंगे 50% इन सेमेस्टर रहेगा, सेशनल रहेगा, और 50% जो लास्ट सेमेस्टर में आपने थ्योरी एग्ज़ाम लिया है उसके ऊपर उसका असेसमेंट रहेगा। और ये जो फैसिलिटी है सिर्फ इसी साल के लिए होगी। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी बच्चे बैकलॉग हैं, रेगुलर हैं, उनके प्रैक्टिकल, ओरल एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट एग्ज़ाम, उनकी एग्ज़ाम होगी, और उसकी एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट से होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा
या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी एग्ज़ाम ली जा सकती है। अब पॉइंट 3 के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि अगर किसी का 2 साल का कोर्स रहेगा तो उसका सिर्फ 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम या फर्स्ट सेकंड थर्ड में जितने भी बैकलॉग सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम होगा। 3 साल का कोर्स रहेगा तो लास्ट सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, और 3, 4 और 5 में जितने भी सेमेस्टर में आपके बैकलॉग है उसका भी एग्ज़ाम होगा। अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आपका 8 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर के अलावा 5th, 6th और 7th जितने भी बैकलॉग्स है उसका भी एग्ज़ाम होगा। 5th ईयर का कोर्स है तो आपको 10th सेमेस्टर और उसके अलावा 7, 8 एंड 9 के जितने भी बैकलॉग्स है आपको उसके एग्ज़ाम देने होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद पॉइंट ड है। पॉइंट ड कैरी फॉरवर्ड के बारे में है। अब जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स छोड़ के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, तो सबको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा और वो एडमिशन सिर्फ इसी साल के बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जितने भी बच्चे ईयर डाउन हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर में, तो उनको भी नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। समझ में आई बात। और जो भी बच्चे लास्ट सेमेस्टर में सारे एग्ज़ाम में गैर हाज़िर थे, जैसे कि एब्सेंट थे या फेल थे, उनकी भी एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम ली जाएगी और उसमें उनको उत्तीर्ण यानी पास होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें इम्पोर्टेंट थी। कुछ बच्चों के कुछ ऐसे सवालात होते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में हैं और हम थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में 120 डेज से पहले होगा, लेकिन उनको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चे सेकंड ईयर में हैं लेकिन उनका फर्स्ट ईयर बैकलॉग है। अब ये सेमेस्टर में अगर उनको पास होना है तो फर्स्ट ईयर का क्लियर होना चाहिए था, लेकिन आपको थर्ड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा और ये फैसिलिटी सिर्फ इसी ईयर के लिए है, तो इसी को कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। और लास्ट टर्म में यहाँ पे है ड में कि जो भी एग्ज़ाम हो जाएगी वो सब एग्ज़ाम्स जो है, जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर से जैसे कॉलेजेस से उसी के अंदर हो जाएंगी। क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो नए सेमेस्टर में अप्लाई कर सकता है और उसकी एग्ज़ाम 120 डेज से नए सेमेस्टर में वो दे सकता है, और उसके लिए और अलग से कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी आपको मतलब कोविड-19 जो भी एग्ज़ाम देना है वो कोरोना वायरस या कोविड-19 के जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो फॉलो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट या ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।